मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता गौतम जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि एनडीए जो है तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? कल जो है प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भी होना है। हम लोग तो पहले से जान रहे थे कि तीसरी बार सरकार हम ही लोग की रहेगी। हम लोग जितने भी विकास का काम मोदी जी हमारे किए हैं अभी तक, तो उसके स्तर पे हम लोग का क्लियर है कि 2029 में भी हम लोग का ही सरकार रहेगा। इस सरकार में बस थोड़ा सा अंतर यही रह गया कि हम लोग 300-400 का मेजॉरिटी जो है मिल जाता, उसमें अभाव रह गया। लेकिन हम लोग को ये पूर्णतः पता था कि हम लोग का सरकार 2024 में भी रहेगी, 2029 में भी रहेगी। 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन बीजेपी भी जो है बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। बीजेपी बहुमत प्राप्त, देखिए बीजेपी थोड़ा सा इसमें पीछे रह गई, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें नैरेटिव जो चलाया गया था विरोधी पार्टी की तरफ से, और क्षेत्रवाद और जातिवाद तीनों हावी हो गया। फिर भी हम लोग का सरकार आज सुरक्षित है और बन रहा है। कल शपथ ग्रहण भी है और 2029 में इससे भी बेहतर परिणाम आएगा। विपक्ष का कहना है कि पहले मोदी सरकार कहा जाता था, बीजेपी सरकार कहा जाता था, लेकिन अब एनडीए सरकार कहा जाता है। और कहना है कि अहंकार जो है कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है आप लोगों का। जिसको आप लोग अहंकार कह रहे हैं, वो अहंकार नहीं था। वो अगर कोई काम करता है तो प्राश्रय मिलना चाहिए। और मोदी सरकार के ने जो काम किया है, विकास का काम किया है, पांचवी अर्थव्यवस्था जो बनाई, आज तीसरी विकसित भारत का जो आगे का हम लोग का बहुत जल्द जो है उस पर हम लोग पहुंच भी जाएंगे। तीसरा अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया का हम लोग बन जाएंगे। तो ये काम आसान नहीं था और बहुत मुश्किल काम था, जो मोदी जी अपने एक अलग स्वभाव, काम करने का शैली, एक अलग सोच के साथ यहाँ तक पहुँच गए। ये कोई और प्रधानमंत्री पद पे रहकर इतना दूर तक सोच विचार कर कर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। और इनका आज भी जो विकसित भारत का जो अभी इनका ये है, उस पर और ज़्यादा संगठित रूप से काम करेंगे और ज़्यादा कार्यशैली को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे जो क्षेत्रवाद और जातिवाद जो मुद्दा इस बार आ गया नैरेटिव के कारण, उसके कारण थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोग एनडीए संगठित रूप से और बढ़िया से और मजबूती से यहाँ पे काम करेंगे, जिससे अगले बार 2029 में पूर्ण बहुमत तो आएगा, एनडीए भी रहेगी और हम लोग मजबूती से भारत का विकास और विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा करेंगे। कल जब एनडीए की बैठक हो रही थी सेंट्रल हॉल में, संसदीय दल की जब बैठक हो रही थी, उसमें एक दृश्य देखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि प्रधानमंत्री का पैर छूकर उन्हें अभिवादन किया। लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है कि बिहार वासियों का सीट जो है शर्म से झुक गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार आज अगर बिहार का कोई नेता है तो सिर्फ एक नीतीश कुमार है। उसके अलावा आप कहीं पे भी ढूंढते नज़र आ जाएगा, कहीं पे भी किसी के अंदर उतना जज्बा, उतना जोश, उतना काम करने का, जो बिहार का जंगल राज से आज तक का परिणाम आपको सामने दिख रहा है। बिहार का जो स्थिति और सुदृढ़ जो विकास है, वो शिक्षा का कहे या पूरी व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था भी जो है उनके रीजन में काफ़ी अच्छा रहा। तो नीतीश कुमार जैसा नेता आज भी बिहार में उनके अलावा नहीं है। अब रही बात वहाँ पे जो झुक के परिणाम करने की बात है, तो ये एक वैचारिक रूप है कि हमसे अगर कोई बड़ा काम करे, बड़ा विचार रखे, बड़ा संदेश पहुँचाए, बहुत बड़े काम के मतलब उसके अंदर कुछ अलग हमको अगर दिख रहा है, तो हमको ज़रूर दोनों हाथ जो है अपने आप जुड़ जाता है। ये उस चीज़ को लेके नहीं जोड़ना चाहिए कि बिहार का जो है सर झुक गया। ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक अलग अलग प्रकाश है उनके अंदर, उनको लेके उनको नमन किया गया। नीतीश कुमार खुद बड़े नेता हैं और मोदी जी वास्तविकता में उनके अंदर एक अलग प्रतिबिंब है, एक अलग विचार है, अलग उनका प्रकाश ही एक अलग तरह का है। एक उनका जो सोच है, कई गुना आगे तक सोच पाना वो आसान नहीं है। वो एक कह लीजिए कि मानव नहीं, बल्कि एक अलग भगवान का अवतार ही कह लीजिए। उनको वो नमन किए, ना कि बिहार का सिर झुका है।
हाँ, एक अग्निवीर योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा पहले से, उसको लेकर आपके सहयोगी दल जेडीयू का कहना है, चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन किया है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, हम अग्निवीर की समीक्षा, उसमें बैकड्रॉप लोग क्या सोच रहे हैं कि 4 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाता है, यही एक बैकड्रॉप दिख रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे जो युवा वर्ग है, जो सबसे बड़े तादाद में है, वो युवा लोग आज भटक रहे हैं। इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते हैं, या ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके आगे कुछ नहीं कर पाते हैं और वो भटक रहे हैं। तो उनको एक कह लीजिए अनुशासन में डालने का, ऊपर से देश से कनेक्ट होने का, ऊपर से एक आर्थिक रूप से भी सहयोग, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी आप अग्निवीर जो है सुदृढ़ करता है हमारे युवा वर्ग को। और ये इसको इस तर्ज पे देखा जाए, आप कई देश में देखेंगे कि वहाँ पे सेना में कम से कम 3 साल का ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। वो क्या है, वो 3 साल का ट्रेनिंग लेके फिर अपने सामान्य जीवन जीने लगते हैं। कई देश ऐसा है। तो उसके तहत हमारे भारत में युवा वर्ग बहुत बड़े तादाद में, और युवा वर्ग भटक रहे हैं, उसको सुदृढ़ करने का ये ऑप्शन है। अब सारे को नौकरी देना संभव नहीं है। सरकारी नौकरी अगर कहा जाए तो 50% युवा मेरे ख्याल से होना चाहिए। 50% युवा को, सारे को नौकरी, सरकारी नौकरी देना तो संभव है नहीं। तो उसका एक व्यवस्था अगर बना है तो उनका शारीरिक मानसिक रूप से वो सुदृढ़ हो जाए और आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो जाए और देश से कनेक्ट भी हो जाए। तो ये मानसिकता के तहत हमको तो लगता है कि ये बहुत अच्छा ये है। एक आखिरी सवाल होगा, क्या लग रहा है कि इस बार एनडीए जो सरकार बनने जा रही है, ये 5 साल सरकार चल पाएगी? देखिए, जहाँ तक कि नेताओं का इंटरनल मामला कई तरह का होता है, जैसे कि हमेशा स्वार्थ में कुछ लोग डूबे रहते हैं। इस बार का जो इलेक्शन भी था, थोड़ा स्वार्थ, क्षेत्रवाद और जातिवाद हावी हो गया। राष्ट्रवाद एक अलग नशा होता है। राष्ट्रवाद का जो नशा और राष्ट्रवाद उसी के अंदर पनपता है। कुछ हमारे नेता हैं जैसे नीतीश कुमार, वो राष्ट्रवाद में ही जीते हैं, आज से नहीं, वो शुरू से राष्ट्रवाद में जिए, तभी बिहार को इतना दूर तक पहुंचा पाए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या और भी कई छोटे छोटे ये हैं। हम लोग आंध्रा, उड़ीसा और सब कनेक्ट हो पाए, बहुत अच्छा ये ला पाए। बिहार भी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है यूपी और महाराष्ट्र के अनुसार। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए हमेशा और मजबूत होगा अगले बार। हमारा जैसा आकलन है कि एनडीए अगले बार 2029 में और ज़्यादा मजबूत होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता, युवा प्रवक्ता गौतम जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अग्निवीर योजना के बारे में भी कहा कि अग्निवीर योजना जो है कहीं ना कहीं जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ उन्होंने किया और तारीफ के करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के प्रति सोचते हैं और आज बिहार का विकास जो है, बिहार के विकास में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अहम योगदान है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।